तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.6 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन हमें गिवन है, एक एक करके सब कुछ सॉल्व करेंगे। देखिए चारों क्वेश्चन आपको एक ही फॉर्मूले पे मिल जाएंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं, 4 प्रकार के फॉर्मूले थे, उसके ऊपर मैंने एग्जाम्पल करा रखे हैं, सब कुछ करा रखे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चैनल के पेज पे जाके चेक कर सकते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देख लो, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला है। 4 होते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे एक ही यूज होगा, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ। देखिए, अगर किसी संख्या के पावर में m है और उसी संख्या के पावर में n है, दो संख्या है, ठीक है। आपस में जब आप उसका गुणा करोगे तो संख्या एक बार लिखोगे, लेकिन पावर आपस में ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो 2 के पावर मान लो कि 3 है और इसे गुणा करना है 2 के पावर मान लो कि 4 से। तो 2 एक बार लिखना और यहाँ पे 3 + 4 कर देना और ये हो जाएगा 2 के पावर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। तो बिल्कुल यही तरीका यूज होने वाला है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला वही लगेगा, देख सकते हैं आप, ये दोनों का सेम है और यहाँ पे m ये मान लो, n ये मान लो, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पावर ऐड हो जाएगा। तो वही वाला चीज में करेंगे, 2 एक बार लिख देंगे और ये पावर आपस में ऐड हो जाएगी, यानी कि 2/3 + 1/5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। देखो फ्रिक्शन आपको सॉल्व करने मैंने बता रखा है, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि 2/3 है प्लस 1/5 है, तो इसका एलसीएम कैसे सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 15। एलसीएम निकालना आसान है, वो तो आता ही होगा आपको। और 15 से क्या करते हैं, 3 में भाग देते हैं, तो कितने बार जाएगा, 5 बार में। 5 को ऊपर गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 10 प्लस, फिर ऐसे करेंगे तो 5 का भाग देंगे 15 में तो 3 बचेगा, 3 को ऊपर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 और वैल्यू आ जाएगी 13/15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 13/15। तो ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1/3 है, ठीक है, और पूरे के पावर में 3 नहीं है, केवल 3 के पावर में 3 है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, तो ये हो गया 1/3 और 3 के पावर में 3 है, ठीक है, और बाहर 7 है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज होगी, लेकिन फॉर्मूला तरीका वही होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको बता रखा था कि 1/3 है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको 3 को अगर ऊपर भेजना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 - 1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 1/3 का स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो 3 का -2 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है, जब मैं अगर मैं इसको वापस सॉल्व करना चाहूँ तो 1/3 लिखूंगा पहले, क्योंकि माइनस हटाने के लिए 1/3 लिखा और 2 नीचे आ जाएगा, मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, तो ये तरीका होता है लिखने का। तो ऐसे ही 1/3 के पावर 3 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/3, तो इसको क्या कर दोगे आप, ऊपर भेज दोगे, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका, सॉरी ये नहीं होगा, ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा 3 - 3। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, यही यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस का 3 और बाहर तो 7 है ही, ठीक। अब आपको एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, सॉरी आप जाके चेक कर सकते हो पेज नंबर, आपको आई थिंक 22 पे, आई थिंक 25 पे, हाँ 25 पे आपको मिल जाएगा चारों फार्मूले, ठीक है। और उन फार्मूलों में एक और फार्मूला है आपको यहाँ पे जो यूज होगा इस क्वेश्चन में, जैसे a की पावर में m है, ठीक, और बाहर चीजें अलग गिवन है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक, कोई संख्या है उसकी पावर है और ब्रैकेट के बाद फिर एक पावर गिवन है, तो चीजें क्या होती हैं, a पावर में आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, m × n हो जाएगा, ठीक। यही तरीका इसमें यूज होगा, बिल्कुल। इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे 3 और -3 गुणते 7 कर देंगे, और फिर इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 3 7 होता है 21, माइनस लगेगा क्योंकि इसमें माइनस है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन सेकंड भी खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है 11 का हाफ अपॉन में 11 का 1/4, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक, 11 के पावर 1/4, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए आपको मैंने बता रखा था कि ये चीज़ें ऊपर जाती हैं तो क्या माइनस में हो जाती हैं। तो पहले तो ये जो है उसको आप ऐसे लिखो, ठीक, 1/2 ऐसे ही लिख दिया इस वाले को। अब इस वाले को मैं ऊपर लेके गया तो यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, मतलब गुणा, ये 11 लिख दूंगा, लेकिन ये जो पावर है ना ये माइनस में हो जाएगी, कितना, 1/4। यही होता था, यही वाला तरीका है, ठीक। आई होप समझ रहे हो गया। जैसे हम इसको माइनस, सॉरी, 3 को ऊपर लेके गए थे तो -3 हो गया था ना। तो इसी तरह से अगर 11 है तो इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये -1/4 तो हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो तो यहाँ पे तो 1 है तो ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखो 11 अपॉन में 1 तो हाफ है, फिर 11 अपॉन में 1/4 है, ये है, ठीक। तो यहाँ पे क्या मैं इसको अलग अलग नहीं लिख सकता हूँ। 11 अपॉन में 1/2 इंटू 1/11/1/4 अलग अलग हो गए। तो ये आ गया ना 1/, में चीज़ें, और ये भी तो था 1/, ठीक। तो सेम लग रहा है, आपस में जब गुणा करोगे तो यही वैल्यू आएगी ना, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो मैंने पूरा ऐसे लिखा, इस वाली वैल्यू को जो कि 1/, यहाँ पे 1 मान लो, क्योंकि अलग करोगे जब स्प्रेड करोगे दोनों को अलग अलग करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्मेट में। तो इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, पर माइनस में हो जाएगा। अब आपको आगे पता ही है कि पावर क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे 11 अब पावर हो जाएंगी आपस में ऐड, 1/2 था ही। अब यहाँ पे आप लगाओगे प्लस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस आपस में गुणा होते हैं तो क्या बनता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है, और ये 1/4 हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो 11, अब यहाँ पे आप इन 2 का 4 का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4, और फिर ये ऊपर हो जाएगा 2 - 1, और फिर इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 11 की पावर 1/4, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये देखो, ये लास्ट हमसे कह रहा है कि 7th का 1/2 है, इसको आप गुणा करो किससे, डॉट का मतलब गुणा होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, 8 का हाफ से। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पावर क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं। अब आप कहोगे यार सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे पावर ऐड नहीं होगा, यहाँ पे एक और फार्मूला है, आइडेंटिटीज बोल सकते हैं आप इसको, उसी के अंदर गिवन है। फार्मूला नंबर आप बोल सकते हो, पेज नंबर 25 पे आप चेक कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये चौथा फार्मूला है, देखो ए और बी, इसका मतलब क्या है, संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या संख्या अलग अलग है, देखो 7 और 8 दोनों अलग अलग हैं, तो इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान लेंगे। पावर लेकिन सेम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, तो इसका क्या होगा, संख्या आपस में गुणा हो जाए लेकिन एक ही एम ऊपर लिख देंगे। यानी कि सेम इसी तरह से 7 का गुणा कर देंगे 8 में, ए इंटू बी था तो ए इंटू बी क्या है, ए की वैल्यू 7 मान लेते हैं, बी की वैल्यू 8 मान लेते हैं, और यहाँ पे पावर 1/2 हो ही जाएगा, ठीक है। आप इसको गुणा कर लोगे तो ये 7 8 56, और ये बाहर हो जाएगा 1/2, ठीक, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बेसिकली यहाँ पे 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो कि एक्सरसाइज के पहले ही मैंने आपको बता रखा था, सब कुछ करा रखा है, अब जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नंबर सिस्टम। तो अगले चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।